सपना जब सब्जी मंडी से लौटी तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसने सब्जी का थैला एक तरफ रखा और थैली लेकर रसोई में चली गई। उस थैली में मोमोज थे जो वो बाजार से लाई थी। सपना ने मोमोज प्लेट में डाले और खाने बैठ गई। सपना बहू, तुमने कल ही तो मोमोज खाए थे, आज फिर तुम मोमोज खरीद के ले आई। ऐसे तुम फालतू खर्च करती हो। ऐसे तुम तो सब्जी लेने गई थी, पर थैली में तो एक ही सब्जी है। बाकी पैसे कहाँ गए जो मैंने तुम्हें दिए थे? माँ जी, आलू गोभी लाई तो हूँ। ये दोनों चीजें 50 रुपए की है और 50 रुपए की ये मोमोज की प्लेट। सत्यानाश, 50 रुपए के मोमोज खरीद लाई। और तुझे पता भी है कि सूरज का काम अच्छा नहीं चल रहा, उसके पास मजदूरी का कोई काम नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत कमा कर आता है और तू फालतू पे खर्च करने में लगी रहती है। पता नहीं तुझे मोमोज खाने की आदत कहाँ से पड़ गई। इतने में 2 टाइम की सब्जी आ जाती। आज के बाद बाजार से सारा सामान मैं लाऊंगी, तो बिल्कुल कोई सामान नहीं लाएगी। मम्मी, अब आप मोमोज कैसे खाओगी? मोमोज तो मैं खा के रहूंगी। अगर मैं बाहर से मोमोज नहीं ला सकती तो मैं घर पे मोमोज बनाऊंगी। सपना ने ठान लिया था कि वो मोमोज तो खा के ही रहेगी। अगले दिन जब सपना की सास सब्जियां लेकर आई तो सपना ने उसमें से कुछ सब्जियां छुपा दी। सपना चोरी छुपे मोमोज बनाकर खाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर के आंगन के पीछे एक मिट्टी का चूल्हा तैयार किया और उस पर मोमोज बनाए। सपना जब प्लेट उठाने के लिए रसोई में गई तभी उसकी सास ने उसे टोक दिया। मैं काफी देर से देख रही हूँ, तो बार रसोई में जाती है और फिर दोबारा वापस आंगन में चली जाती है। ये चल क्या रहा है? तो आखिर आंगन में कर क्या रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही टहल रही थी। चल बेटा, तुम मेरे साथ आंगन में बैठकर पढ़ाई कर लेना। अब सपना के पास प्लेट नहीं थी, तभी उसे एक आइडिया आया। उसने पेड़ के बड़े बड़े पत्ते तोड़े और आंगन में लगे नल से उन्हें अच्छी तरह धो लिया। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? इन पत्तों से अब आप क्या करोगी? धीरे बहुत तुम्हारी दादी आ जाएगी, फिर कभी वो ऐसे मोमोज नहीं बनाने देगी। अब सपना ने घर में चुपचाप मोमोज बनाना शुरू कर दिए। मोमोज बनाने में सब्जियां लग रही थी। अब सब्जियां गायब होने की भनक सास को लग गई। बिट्टू, मुझे सच बता, सारी सब्जियां तेरी माँ चोरी करती है ना? देख, तो सच बोलेगा तो मैं तुझे टॉफी दूंगी। दादी, सारी सब्जियां मम्मी अपने मोमोज बनाने में लगा देती है। मम्मी और मैं रोज मोमोज खाते हैं। मम्मी पत्ते वाले मोमोज बनाती है। अभी भी मम्मी पत्ते वाले मोमोज बना रही है। मैं खाने जाऊँ दादी, और मेरी टॉफी भी दे दो। अच्छा, तो ये बात है। अब सपना घर पर मोमोज बनाने लगी है। तभी सूरज आ जाता है। सूरज के साथ उसका दोस्त था। नमस्ते माँ जी, नमस्ते भाभी। और बिट्टू कैसा है? बस ठीक ही हूँ बेटा, तुमसे क्या छुपा हुआ है? और बात बड़े सोच बेटा। नहीं माँ, मालिक ने मना कर दिया, अभी मजदूरी का कोई काम नहीं है। अब 1 महीने बाद ही कोई काम आएगा। सपना सुनो, मेरे और मनंदन के लिए कुछ खाने को ले आओ। उन दोनों ने आज बाजार में कुछ खाया ही नहीं। घर में तो कुछ भी नहीं रखा है। ऐसा करती हूँ, मैंने जो मोमोज बनाए हैं वही दे देती हूँ। सपना ने जो पत्ते वाले मोमोज बनाए सूरज और उसके दोस्त के लिए ले आती है। अरे वाह, पत्ते वाले मोमोज, ये तो मैंने पहली बार खाए हैं। इस तरह के मोमोज तो मार्केट में भी नहीं मिलते, खाने में भी बहुत मजेदार है। भाभी, तुम तो एक ठेला लगा लो, खूब बिक्री होगी। सूरज, मैं ठीक कह रहा हूँ, इस तरह के पत्ते वाले मोमोज हमारे शहर में कोई नहीं बनाता और बढ़िया रहेगा। वैसे भी अभी कोई काम नहीं है, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ। भाभी, क्या तुम्हें इतना बढ़िया हुनर है मोमोज बनाने का? खूब चलेगा काम। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मैं पहले बाजार से मोमोज खरीद के लाती थी, देर से नंबर आता था। बहुत भीड़ होती है मोमोज के ठेलों पर। इसे बहुत शौक है मोमोज खाने का बदन बेटा। अब हमने घर के हालात देखकर ज्यादा खर्च करना बंद कर दिया, तो इसलिए घर पे बनाना शुरू कर दिए। वो तो मुझे आज पता चला है कि ये आंगन में चोरी चोरी मोमोज बना के खाती है। और बहू का ये हुनर बढ़िया काम का बिजनेस बन सकता है। इस बात से तो मैं बिल्कुल अनजान थी। सपना, तुम कर पाओगी मेरे साथ ये सब काम? तुम्हें घर भी देखना। घर की बढ़ाई के लिए बड़ा कौन काम नहीं करना चाहेगा? और पैसे आ जाएंगे तो हम सबके लिए सही रहेगा। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। हम मिलकर खूब मेहनत करेंगे और घर की चिंता मत करो, घर मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बस खूब मेहनत करो। धन्यवाद दोस्त, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। सूरज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोमोज के ठेले के लिए सामान खरीद सके। मनंदर ने सूरज को कुछ पैसे उधार दिलवा दिए और फिर सपना के साथ मिलकर सूरज ने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सपना बिल्कुल साफ सुथराई से ताजी सब्जी के मोमोज बनाकर तैयार करने लगी थी। ठेले पर वो पत्तों में गरम गरम मोमोज और साथ चटनी देती। सपना के लिए ये बात अच्छी रही कि सर्दियों की शुरुआत हुई थी। सर्दियों में पत्ते वाले गरम गरम मोमोज हर ग्राहक की पसंद बन गए थे। दूर दूर से लोग उसके हाथों के बने मोमोज खाने आते थे। सपना के हुनर की वजह से कुछ ही देर में सूरज अच्छी खासी कमाई करने लगा और फिर एक दिन सूरज और सपना सब के लिए गर्म कपड़े खरीद कर आते हैं। शोर और नया स्वेटर देखकर सपना की सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी, ये मैं आपके लिए भी नया स्वेटर लाई हूँ, पहन के बताओ कैसा लगा? सपना बहू, गरीबी के कारण हमेशा तुमने अपने मन को मारा। मैंने तुम्हें फालतू खर्चों के लिए टोका, फिर भी तुम मेरे बारे कभी नहीं बोली। हमेशा मुझे इज्जत थी और आज तुम्हारा यही मोमोज का शौक तुम्हारा बिजनेस बन गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। सपना और सूरज ने खूब मेहनत की और धीरे धीरे अपने ठेले से एक रेस्टोरेंट बना लिया, जहाँ पर पत्ते वाले मोमोज रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी थी। कहते हैं कि अगर मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो हमेशा उसमें कामयाबी ही मिलती है।